देश की राजनीति में कांग्रेस लगातार अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाने की कोशिश कर रही है। 2014 की लोकसभा हार की समीक्षा रिपोर्ट में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि कांग्रेस की छवि जनता के बीच मुस्लिम परस्त बन चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्टी को इस छवि से निजात पाना होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने इस चेतावनी पर ध्यान दिया? जवाब है नहीं। एंटनी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया और पार्टी पुराने मतदाता आधार को फिर से मजबूत करने में भी संघर्ष कर रही है। इसी बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान कांग्रेस के लिए चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि यह बयान केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है, इसे बिहार के सीमांचल क्षेत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। यह कांग्रेस के पारंपरिक वोटर अब भी सक्रिय हैं। सीमांचल यानी अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, ये सब वही क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम मतदाता संख्या में 35 से 70% तक हैं। कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक यही मजबूत रहा है, लेकिन लालू यादव और आरजेडी के उभार के बाद कांग्रेस धीरे धीरे पीछे हट गई है। 2020 में एआईएमआईएम के आने से कांग्रेस और आरजेडी दोनों का नुकसान हुआ। वहीं अब रेवंत रेड्डी का बयान कांग्रेस को इस क्षेत्र में अपनी साख वापस लाने का संकेत माना जा रहा है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने सीमांचल में खुद को मुस्लिमों की असली आवाज के रूप में स्थापित किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों को चुनौती दी, लेकिन रेवंत रेड्डी का बयान साफ संदेश देता है, कांग्रेस अब भी मुसलमान वोटरों की सुरक्षा और पहचान की गारंटी देने में सक्षम है। विश्लेषज्ञों का कहना है कि बिहार की राजनीति अब मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के इर्द गिर्द घूमती है। महागठबंधन में कांग्रेस अब जूनियर पार्टनर है और सीमांचल ही उसका सबसे मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता है। रेवंत रेड्डी का बयान न केवल सीमांचल में कांग्रेस की स्थिति मजबूत कर रहा है, बल्कि एआईएमआईएम को भी चुनौती देता है। राजनीतिक गलियारों में इस कांग्रेस की रणनीतिक पुनर्प्राप्ति का हिस्सा माना जा रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति साफ हो गई है। सीमांचल में अपने पुराने वोट बैंक को फिर से मजबूत करना और मुसलमान मतदाताओं को विश्वास दिलाना कि उनकी सुरक्षा और पहचान कांग्रेस के लिए अहम है। 2025 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा, क्या यह रणनीति कांग्रेस के लिए काम करेगी या एआईएमआईएम जैसी नई ताकतें इसे चुनौती देती रहेंगी। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।